एपिसोड 6 के एंड में हमने देखा था यंग मास्टर बोल रहे थे एल्डर युआन यिंग 9th कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू करने की साइन दे रहा है। और आगे की यानी एपिसोड 7 स्टार्ट पे हम देखते हैं लिटिल यंग सेक्ट मास्टर को जो कि छाती पे हाथ रख के खांसता है तो अपनी मुंह से ब्लड निकलता है। जब यंग मास्टर का मुंह से ब्लड निकलता है तो बाकी सेक्ट मेंबर ये सब देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो नीचे गिरा पड़ा हुआ है। तो दूसरा एल्डर यंग मास्टर की हालत देखकर जोर से बोलता है, यंग मास्टर आपको क्या हुआ? उसके बाद वही लेडी बोलता है, यंग सेक्ट मास्टर को क्या हुआ है? उसके बाद जब वो एल्डर यंग मास्टर को चेक करता है तो उनके छाती पर हाथ का निशान देखता है। जब इस हाथ के निशान को मोटा एल्डर देखता है तो बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है, फिर पॉइजन पाल्म। उसके बाद वो लेडी गुस्से के साथ बोलता है, एल्डर क्यों, आप बहुत ही निर्दयी इंसान हैं। और बाकी सब मेंबर भी ये सब देखते हैं। उसके बाद वो एल्डर बोलता है, ए ओल्ड मैन इसलिए शायद इतना जल्दी भाग गया और हमारे यंग सेक्ट मास्टर को पॉइजन देकर भाग गया। इतना बेरहम तरीके से पॉइजन देकर चला गया। अगर ये न्यूज़ बाहर चला गया तो सब लोग उसे मार डालेंगे। उसके बाद यंग मास्टर थोड़ा आंखें खोल के बोलता है, बहुत ही दर्द होता है। थर्ड अंकल, क्या मैं अभी मारने वाला हूँ? उसके बाद वो एल्डर यानी थर्ड अंकल बोलता है, डोंट वरी यंग सेक्ट मास्टर, हालांकि मेरी कल्टीवेशन कम है लेकिन मेरी हीलिंग पावर सबसे ज़्यादा है। इवन मैं अपनी सारी कल्टीवेशन पावर यूज करूँगी फिर भी मैं आपको हील करके ही रहूँगी। उसके बाद वो थर्ड अंकल दांत पीसते हुए बोलता है, ऑल क्यों, एक दिन मैं तुम्हें जिंदा पकड़ के रहूँगी और तुम्हारे मांस खाऊंगा और तुम्हारी खाल पहनूंगा। उसके बाद हम यंग सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो मन में सोचता है, अभी अभी मैंने अपनी नब्ज को तेज की, अपने आप को खून थूकने के लिए मजबूर किया और यहाँ तक कि अपने आप पर एक हथेली का निशान भी दबाया और मैं इसे अच्छी तरह से बंद करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मेरे साथ इतनी बड़े प्यार से पेश आएंगे। उसके साथ ही सोचता है, बूढ़े आदमी को इस शरीर के साथ खेलने दो। और अब मज़े की बात यह है कि यह चीज़ यानी एनर्जी मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया। इस एनर्जी के मदद से उस ओल्ड मैन को डराना चाहता था। अगर मेरी प्रीवियस लाइफ में इस एनर्जी की मदद से थोड़ा सा भी पावर को यूज़ किया होता, ये ओल्ड क्यूजिंगची यहीं पे मर जाता। उसके बाद हम यंग सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो सोचता है, राइट नाउ मैं उस ओल्ड क्यूजिंगची को डराने के लिए मैं इस मिस्टीरियस पावर का यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि ये बॉडी में उतना पावर नहीं है, मैं जितना भी कहूँ ये जस्ट बकवास ही रह जाएगा। उसके बाद लिटिल यंग सेक्ट मास्टर उस एनर्जी को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, जो भी हो, अभी अगर मैं इसके बारे में चाहूँ तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सबसे पहले खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर ये मेरी पुरानी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी भी यहाँ के लोगों के ग्रुप की रक्षा करने में मदद कर सकता है। और ये सब सोचने के बाद वह अपनी आँखों को धीरे से खोलता है और मन में सोचता है, ये कितना आरामदायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि थर्ड एल्डर एक्चुअल में हेल्प किया है इंजरीज को हील करने में। जब ये सब सोच रहा था तो उसे एहसास होता है कि वो किसी के ऊपर है, तो मन में बोलता है, ओह नो। और नीचे साइड देखता है तो अपनी पैंट खुला हुआ है और बहुत ही घबरा के ऊपर देखता है तो उसे वो लेडी दिखाई देता है। तो उसी टाइम वो लेडी शर्माने के साथ बहुत ही प्यार से बोलता है, आया, क्या मैं बहुत आगे बढ़ गया और तुम्हें जगा दिया? तो ये सब देख के यंग मास्टर बहुत ही सरप्राइज होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमको पता है वो लिटिल यंग मास्टर
प्रीवियस लाइफ में एक ग्रैंड स्वॉर्ड एम्परर हुआ करता था और अभी भी सारी मेमोरीज याद हैं, यानी कि वो अभी भी दिल से ग्रैंड स्वॉर्ड एम्परर है। लेकिन वो ब्यूटीफुल लेडी को ये सब कुछ तो नहीं मालूम है, तो वो यंग मास्टर को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। इन सब सीन को देख के यंग मास्टर लेडी को जोर से बोलता है, ये सब बंद कर दीजिए। उसके बाद लेडी बोलती है, जब से हम महल से यहाँ लौटे हैं आप कोमा में जा चुके हैं। मुझे डर था कि आप बिस्तर पे गीला ना कर दे, इसलिए आपका यूरिन को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा था ताकि बिस्तर गीला ना हो। जब ये सब लेडी के मुंह से यंग मास्टर सुनते हैं तो उसे बहुत जोरों का झटका लगता है और फ्रेंड्स हम सब भी देख सकते हैं झटका लगने के कारण वो अंदर से पूरे हिला पड़ा हुआ है। उसके बाद वो लेडी के गोदी से जंप लगाता है और पैंट सीधा करने के साथ मन में सोचता है, अगर ये सीन गॉड दुनिया के लोगों को पता चला तो मैं एक मजाक बन के रह जाऊंगा। और वो जैसे ही थोड़ा लेडी से दूर जाकर थोड़ा राहत की सांस लेता है, ठीक उसी टाइम लेडी यंग मास्टर के पीछे से बोलती है, आप एम्बैरेसिंग क्यों हो रहे हैं? क्या आज से पहले भी मैंने इसी तरह से आपको मदद नहीं की थी? और लेडी को अपनी पास में देखकर यंग मास्टर पूरा चौंक जाता है और साथ ही साथ उसे दूर करने की कोशिश में उसे बोलता है, नो नो नो, मैं अपने आप में कर सकती हूँ। और ये सब बोलने के साथ वो कुछ नोटिस करता है तो वो लेडी को बोलता है, जिंजर तुम्हारे पास पल्स क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स वो लेडी का नाम है जिंजर, तो हम लेडी जिंजर बुलाएंगे। ओके, देन स्टोरी पे चलते हैं। तो यंग मास्टर जैसे ही लेडी जिंजर को क्वेश्चन करते हैं तो लेडी जिंजर हैरान होकर बोलते हैं, यंग मास्टर आपको यह सब कैसे पता चला है? तो यंग मास्टर कुर्सी पे बैठ के बोलते हैं, अजीब फिजिक क्यों है, नो पल्स, नो हार्ट बीट, नो कल्टीवेशन। ये मेरे पिता थे जिन्होंने आपको मेरे पास रहने का आदेश दिया था, है ना? तो लेडी जिंजर थोड़ा पानी पीने के बाद बोलती है, व्हाट द प्रॉब्लम लिटिल शेक मास्टर? ये सब अचानक से पूछ रहे हैं। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है लेडी जिंजर को, लेडी जिंजर क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? तो लेडी जिंजर थोड़ा उदास होकर बोलती है यंग मास्टर को, प्रीवियस शेक मास्टर ने बहुत पहले दुनिया में घूमा था और उन्होंने मुझे पाया जहाँ कि मुझे फील्ड में छोड़ दिया गया था। और मेरे वापस लाए जाने के बाद शेक मास्टर ने पाया कि मेरे शरीर कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल नहीं था। शायद मेरे पास सबसे बेकार फिजिक है और शायद मैं अपने जीवन में कल्टीवेशन नहीं कर पाऊँगा। और इन सब बातों को सुन के यंग मास्टर दुखी ना हो तो थोड़ा खुशी के साथ बोलते हैं, मैं अब प्रीवियस शेक मास्टर के लिए जिंजर आपको देखभाल कर सकता है और मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। उसके बाद यंग मास्टर इन सब को सुन के वो सोचते हैं, मुझे थोड़ा याद है, ये सच है कि वो उनका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जिस टाइम शेक के ऊपर अटैक हुआ था सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स हो रहे थे। अगर मैं उसे समझाने और एक साथ कल्टीवेशन करने में मदद करता हूँ तो इमोर्टल रियल्म में एक साथ चढ़ना बुरा विचार नहीं है। एक गैप अपर एंड लोअर रियल्म ऑर्डिनरी पीपल की कल्पना से परे है। उसके साथ ही यंग मास्टर सोचते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा कि चुना हुआ व्यक्ति एक दिन में युआंगनिन रियल्म में पहुंच गया और 3 दिनों में वो शरीर के बाहर निकल गया और उन्होंने रियल्म में बाहर निकलने के लिए केवल आधा महीना ही बिताया। साथ ही लोअर रियल्म में सबसे आसान चुनौती को पार करने से पहले ही व्यक्ति को एक अच्छा टाइटल मिल गया है। साथ ही जो भी कल्टीवेटर लोअर रियल्म में हजारों वर्ष तक कल्टीवेशन करता है उनकी तुलना किसी के चुने हुए 3 डेज कल्टीवेशन से भी नहीं की जा सकता। उसके बाद यंग मास्टर लेडी जिंजर को देख के मन में सोचते हैं,
हिस्ट्री बुक्स कहती है कि ये प्रकार की फिजिक्स होती है कि जब वो इनलाइटेंड नहीं होते हैं तो उनका शरीर डेड के समान होता है और वो कल्टीवेशन करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि यदि वो इनलाइटेंड है तो वो अच्छे स्पीड से प्रोग्रेस करेंगे और उनके साथ कंप्लीट करने के लिए कोई एनिमीज नहीं होगा। उसके बाद यंग मास्टर लेडी जिंजर को बोलते हैं, लेडी जिंजर क्या आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं? जब इस बात को लेडी जिंजर सुनते हैं तो आश्चर्य के साथ बोलते हैं और थोड़ा उदास मन से बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी बॉडी ये सब नहीं कर सकता। तो यंग मास्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, आपका बॉडी खराब नहीं है। अगर मेरी गेस सही है तो आपका बॉडी बहुत ही रेयर सीक्रेट कॉन्सेंट्रिक बॉडी है। जब ये सब लेडी जिंजर यंग मास्टर के मुंह से सुनते हैं, सीक्रेट कॉन्सेंट्रिक बॉडी, ये नाम सुन के तो वो पूरा चौंक जाता है और मन ही मन सोचते हैं, क्या यंग मास्टर इसके बारे में सीरियस है? देखो तो वो कितना क्यूट दिखता है। और फ्रेंड्स, यहीं पर एपिसोड 7 ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। थैंक यू।